Hello everyone, welcome in this class. Today's our topic is rebate and relief of tax. कर में छूट और कर में राहत क्या होती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज रिबेट। रिबेट से यहाँ पे मीनिंग, अगर कोई एसएससी की टोटल इनकम में कोई ऐसी इनकम इंक्लूड कर दी है जिस पर एसएससी टैक्स पे कर चुका है तो इस संबंध में उसे कुछ छूट मिल जाती है जिसे रिबेट कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा कि छूट किसे दी जा रही है। क्या छूट कोई ऐसे एसएससी को दी जा रही है जो किसी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मेंबर तो नहीं है। अगर वो एसएससी किसी एओपी या बीओआई का मेंबर है तो उसे सेक्शन 86 और सेक्शन 110 के तहत छूट दी जाएगी। छूट कैसे दी जाएगी? यहाँ पर अगर एओपी और बीओआई ने अपनी इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स पे किया है तो यहाँ पर उस एसएससी को जो मेंबर है एओपी और बीओआई का, उसको एवरेज रिबेट मिलेगी। कैसे मिलेगी एवरेज रिबेट? उसके लिए एक फॉर्मूला है, जितना टैक्स बनता है टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई शेयर ऑफ मेंबर इन एओपी या फिर बीओआई। इस तरीके से रिबेट की अमाउंट निकाली जाएगी और मेंबर को वो छूट दे दी जाएगी। एओपी और बीओआई के केस में रिबेट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर ए बी सी किसी एओपी के मेंबर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:2:3 है। एओपी की प्रीवियस ईयर में जो इनकम है वो 6 लाख है और एबीसी तीनों मेंबर की इंडिविजुअल इनकम 45,000, 90,000 और 1,35,000 है अलग अलग। यहाँ इसमें हमें एओपी की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और एबीसी 2019-20 में एबीसी कितना टैक्स देंगे वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एओपी के टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन करेंगे। जो पूछा है उसी को डियर स्टूडेंट्स आपको हेडिंग बना लेना है। नीचे असेसमेंट ईयर वो लिखना है जिस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है। यहाँ पर इनकम 6 लाख है। अब इस इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। सबसे पहले जो स्लैब है वो है 2.5 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख पर, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, 12,500 टैक्स बन जाएगा, 12,500 रुपीज। इसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट बची है वो 1 लाख, 2.5, 5, 1 लाख पर 20%, 20,000 जो टैक्स बन रहा है। टोटल टैक्स यहाँ पे आ गया 32,500। इस पर सरचार्ज कोई नहीं लगेगा क्योंकि ये इनकम 50 लाख से कम है। अगर 50 लाख से ज्यादा होती तो इस पे सरचार्ज लगता। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 4% है और 4% किसका? टोटल टैक्स का। तो यहाँ पर हमने इस पर 4% 1,300 रुपीज जो है एजुकेशन और हेल्थ सेस इस पे लगाया
और जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आई 33,800। ये तो था एओपी का टैक्स का कंप्यूटेशन। अब यहाँ पर इंडिविजुअली ए, बी एंड सी कितना टैक्स भरेंगे और किस तरीके की उन्हें रिबेट मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, एओपी के जो मेंबर हैं ए, बी और सी, उनके टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करेंगे और उनको रिबेट देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है उसे ही आपको हेडिंग बना लेना है। तो यहाँ पर ए, बी, सी की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए कहा गया है। नीचे लिखना है किस असेसमेंट ईयर के लिए कंप्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2019-20 है। सबसे पहले ए, बी, सी की पर्सनल इनकम को लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ए की पर्सनल इनकम 45,000, बी की 90,000 और सी की 1,35,000। यहाँ पर ऊपर आपको ये अमाउंट किस में है, डॉलर में है, पाउंड में है, किस में है वो जरूर आपको डालना है। ये अमाउंट रुपीज में है तो ऊपर हम रुपी का सिंबल बना देंगे। इसके बाद एओपी से क्या हिस्सा मिल रहा है इन्हें। एओपी की इनकम हमने देखी थी, क्वेश्चन में गिवन थी 6 लाख, और 6 लाख को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, ये 1:2:3। तो यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम ए का शेयर निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ एओपी मल्टीप्लाई ए का जो शेयर है डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1+2+3 कितना हो जाएगा 6/6। तो यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो पहले की 1 लाख, बी का जो हिस्सा है वो 2 है उसकी 2 लाख हो जाएगी, और सी का जो हिस्सा है वो 3 है तो यहाँ पे उसकी 3 लाख उसे शेयर मिल जाएगा एओपी का। अब इनकी टोटल इनकम आ जाएगी 1,45,000, 2,90,000 और 4,35,000। नाउ स्टूडेंट, इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे ए की इनकम 2019-20 का जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से कम है 1,45,000, किसी तरीके का कोई टैक्स इस पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे 2,90,000, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, बच गए 40,000। 40,000 पर 5% की रेट से जब टैक्स कंप्यूट किया जाएगा तो अमाउंट आएगी 2,000। 2,000 टैक्स यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है इनकम है सी की 4,45,000। यहाँ पर 2.5 लाख तक तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, नील है। बच गए कितने, इस 4,45,000 में 35,000 में से जब हम 2.5 लाख लेस करेंगे तो ये अमाउंट आपके पास बचेगी 1,85,000, और इसका जब 5% निकालेंगे हम तो टैक्स आएगा 9,250 रुपीज। तो यहाँ पे टैक्स की कंप्यूटेशन कर ली है। अब स्टूडेंट, इंडिविजुअल के केस में एक रिबेट और मिलती है, जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मिलती है, और वो रिबेट होती है अगर किसी प्रीवियस ईयर में, ये रिबेट अलग अलग है। असेसमेंट ईयर 2019-20 की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए जो ये रेट है, अगर किसी एसएससी की इनकम 3.5 लाख है टोटल इनकम, या इससे कम है, तो उसको एक छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A, और वो छूट 2,500 रुपए मैक्सिमम, और जितना कर बन रहा है, अगर इससे कम कर है तो उतनी ही छूट दी जाएगी जितना कर बन रहा है। तो यहाँ पे इसका कोई कर ही नहीं बन रहा तो किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसकी इनकम 3.5 लाख से कम है तो इसे कितनी छूट मिलेगी, मैक्सिमम 2,500, लेकिन जब कर ही 2,000 है तो केवल 2,000 तक की इसे ही छूट मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर जो है
इसकी इनकम 3.5 लाख से ज्यादा है तो इसे अंडर सेक्शन 87A कोई छूट लेने का अधिकारी नहीं है। सी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एओपी ने नॉर्मल रेट से टैक्स पे किया, तो अब यहाँ पे एओपी की इनकम को हमने इंक्लूड कर लिया जो शेयर मिला था इंडिविजुअली सभी मेंबर्स की। अब उसको एवरेज रेट से रिबेट मिलेगी जो हम बात कर रहे थे अंडर सेक्शन 86 और अंडर सेक्शन 110 के तहत। तो यहाँ पर इसे जो छूट मिलेगी कैसे मिलेगी, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं भर रहा तो कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी टैक्स 2000 टैक्स था, 2000 की छूट मिल गई, टैक्स क्या हो गया, नील हो गया, कोई छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से आपको एवरेज रिबेट निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टोटल टैक्स है 9250 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 4,35,000 और शेयर कितना है एओपी से मिलने वाला 3 लाख। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 6,379। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसे लेस कर देंगे। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स जो है वो ऐड करेंगे। 4% है उसकी रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। इसका 4% इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जितना टैक्स आएगा वो टैक्स पे करना होगा बी को कोई टैक्स नहीं भरना, बी को कोई टैक्स नहीं भरना और इसका 4% हम निकालेंगे 74.84485591 और इसको राउंड ऑफ करके हम 10 के मल्टीपल में ये जो है 1960 टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसमें हमने एओपी अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करती है तो उसके मेंबर को किस तरीके से एवरेज रिबेट मिलती है। नेक्स्ट है रिबेट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या रिबेट मिलेगी, जैसा अभी अभी हमने बात किया इंडिविजुअल को एक रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में। तो ये रिबेट अलग अलग है। अगर असेसमेंट ईयर 2017-18 दिया है तो उसके लिए देखा जाएगा एसएससी की टोटल इनकम कितनी है। अगर 5 लाख से कम है तो यहाँ पर उसको 5,000 तक की रिबेट मिलेगी। फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत टोटल इनकम अगर 3.5 लाख है या 3.5 लाख से कम है तो उसको जो रिबेट मिलेगी वो अमाउंट 2500 है। और सेम लिमिट है फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए भी सेम रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिबेट जो है वो कंप्लीट किया। 2 तरह की रिबेट मिलती है। रिबेट होती क्या है, अगर किसी एसएससी की टोटल इनकम में ऐसी इनकम को इंक्लूड कर लिया है जिसपे ऑलरेडी टैक्स भर चुका है तो यहाँ पर उसे कुछ छूट मिलेगी जिसे रिबेट कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज रिलीफ ऑफ टैक्स। कर में राहत क्या होती है, जिसे अंडर सेक्शन 89 और रूल नंबर 21A में एक्सप्लेन किया गया है। अगर किसी एसएससी को किसी भी प्रीवियस ईयर में कोई सैलरी का एरियर मिलता है या कोई सैलरी एडवांस में मिलती है, किसी
प्रीवियस ईयर से वो सैलरी रिलेटेड नहीं है, एडवांस में मिल जाती है, या उसे सैलरी मिलती है 12 महीने से ज्यादा की, या सैलरी के बदले में कोई प्रॉफिट मिलता है, या कोई फैमिली पेंशन का एरियर मिलता है, तो यहाँ पर एसएससी एक प्रार्थना पत्र देकर के असेसिंग ऑफिसर को इस आय पर दिए गए कर की छूट ले सकता है। और जो छूट लेगा एसएससी वो लेगा अंडर सेक्शन 89 और रूल नंबर 21A के तहत। उसका प्रोसीजर क्या होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके की छूट एसएससी ले सकता है। अब स्टूडेंट एक टर्म आती है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एसएससी पर लगता है जब वो सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करता है, प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। अब यहाँ पर इस टैक्स की कटौती मिलेगी एसएससी को, लेकिन कब मिलेगी देखा जाएगा कि एसएससी ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन किस हेड के तहत कर रहा है। अगर वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पीजीबीपी हेड में कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करना उसका बिजनेस है, तो यहाँ पर अगर इस पे कोई टैक्स वो भरता है तो उसे छूट डिडक्शन अलाउड होगी, घटाया जाएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन अगर एसएससी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरता है कैपिटल गेन के तहत, इसका मतलब सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करना उसका बिजनेस ना होकर के एज ए इन्वेस्टमेंट वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो नॉट डिडक्टेबल होगा। इट मीन्स उसको यहाँ पर जितना टैक्स भरा है उसे घटाया नहीं जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बाद हमारी क्लास जो है वो एंड होती है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।